भगवान दा वरदान दिनों मचकमक चान कर ए लटर पटर दुनो टांग कर जहने नभ का भांग कर ए भगवान दा वरदान दिनों मचक पानी दे दो पानी पानी दे दो। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के लिए आज बहुत ही हर्ष का विषय है। एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि आइडियलाइज के संरक्षक श्री मिथिलेश राय को मिला सर्वश्रेष्ठ नाट्य पुरस्कार। निर्देशन के क्षेत्र में इन्हें मिला था। तो आज मैं आइडियलाइज के संरक्षक महोदय श्री मिथिलेश राय सर के पास ही बैठा हूं और मुझे गर्व है कि मैं इनके छत्र छाया में आगे बढ़ा हूं और रंगमंच किया हूं, और रंगमंच का ही देन है कि आज मैं मीडिया में भी कुछ बेहतर कर रहा हूं। और इनके छत्र छाया में जो मैंने कुछ सीखा है वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं, आपको बता नहीं सकता हूं। और मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं इनका, कि इन्होंने बहुत लोगों को प्रशिक्षित किया है और प्रशिक्षित करके नेशनल लेवल तक पहुंचाने का काम किया है। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि सर अभी राष्ट्रपति पुरस्कार 23 फरवरी को राष्ट्रपति पुरस्कार ग्रहण किए हैं और आए हैं पूर्णिया। जब आए ये तो हमें लगा कि सबसे पहले साक्षात्कार मैं आपको दिखाऊं, इनसे मुखातिब करवाऊं। हालांकि आप हमारे सभी वीडियो में इनको देखते ही रहे हैं और आगे भी और पीछे भी ये बोलते ही रहते हैं, और आज मैं इनसे साक्षात्कार करवाता हूं। हालांकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी मैं चाहूंगा कि अपने मुख से आपको ये अपना परिचय देना। सर आपका प्रणाम, आपको प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप राष्ट्रपति पुरस्कार लेकर के यहाँ पे आए हैं, ये गर्व की बात है, न सिर्फ पूर्णिया के लिए बल्कि पूरा मिथिलांचल, सीमांचल और पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। क्योंकि बिहार से मुझे लगता है कि इस बार सिर्फ आपको मिला है। तो आप अपने मुख से थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे दें। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं मिथिलेश राय हूँ, कला संस्कृति का सेवक हूँ। इसी की सेवा में समर्पित किया है पूरा जीवन। सर अभी अभी आप राष्ट्रपति पुरस्कार लेकर के आए हैं 23 फरवरी को। तो राष्ट्रपति पुरस्कार लेते हुए सर आपको कैसा महसूस हो रहा था और कहाँ मिला है, ये हमारे सुधी दर्शक को बता दें। चूंकि सभी सुधी दर्शक हमारे जो है वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आपको मिला राष्ट्रपति पुरस्कार, लेकिन सभी ने हमें शुभकामनाएं, बधाई लिखा और सभी को मैंने थैंक यू किया। और ये हमारे लिए गर्व की बात है सर, चूंकि वहां पे राष्ट्रपति पुरस्कार आप प्राप्त कर रहे थे और यहाँ पे हमें मैसेज आ रहा था और मुझे अच्छा लग रहा था। तो सर वो खुशी का पल जो था में और कहाँ मिला, ये खुशी का पल सर हमारे सुधी दर्शक से आप शेयर कर दें। देखिए, आप जानते हैं कि हम एक साधारण इंसान हैं, तो इस काम में जब तक समाज का सहयोग नहीं होता है हम कुछ कर नहीं सकते। और हमें बड़ा गर्व है अपने समाज के लोगों पर, अपने मित्रों पर, कि हमें भरपूर सहयोग करते रहे। कभी मुझे उदास नहीं किया, किसी ने मुझे टॉर्चर नहीं किया, दुखी नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि कुछ नाम मैं लेना चाहता हूँ अपने जो गण्यमान्य हैं हमारे शहर के। हालांकि मैं विधायक जो हैं हमारे विजय खेमका जी, उन्होंने, उनके पुत्र ने भी हमें बहुत मदद दी है। डॉक्टर डी राम ने हमें बहुत मदद दी है। इसके अलावा अमित वर्मा जी ने, एम्बिशन वाले ने बहुत मदद की है। अमित सिन्हा जी हैं IPS वाले, उन्होंने भी काफ़ी मदद किया है। ऐसे बहुत सारे मित्र हैं। विशेष रूप से उमेश आदित्य को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी मुझे मदद दी है। विश्वजीत सिंह छोटू को मैं मदद देता हूं कि उन्होंने बहुत मदद मुझे दी है। सुनील सुमन को मैं धन्यवाद देता हूं। दयानंद गुप्ता को मैं धन्यवाद देता हूं। हम लोग जब यहाँ से सम्मान लेने के लिए जाना था तो हमारे रंगकर्मियों में बड़ा सुंदर एक भावना जगी कि हम लोग भी जाएंगे जी। तो मैं, विश्वजीत सिंह छोटू, सुनील सुमन जी, दयानंद गुप्ता, ये सभी तैयार हुए और हम लोगों ने फिर यहाँ से फर्स्ट क्लास AC में आराम से
दिल्ली गए, खाते पीते हंसते मजाक करते। और वहाँ जब गए तो भारत सरकार ने हमारे रहने खाने पीने की व्यवस्था की थी द अशोका में, जो 7 स्टार है, उसमें व्यवस्था की थी। लेकिन मेरा पहुंचना वहाँ 2-3 दिन पहले हुआ था। तो हमारे ही शहर के हैं विनोद आशीष जी का एक बहुत बड़ा, पूरे भारत में सबसे बड़ा क्लस्टर है उफरैल में यहाँ पर। जी। तो विनोद आशीष जी ने वहाँ उनके बड़े तामझाम है, बड़ा उनका अप्रोच है। विनोद आशीष भी पेशे से पत्रकार हैं। हाँ, वो संसद टीवी के एडिटर हैं जी। और इसके अलावा उनका काफ़ी सारा कारोबार है, भारत के कई जगहों पर उनका काम फैला हुआ है। और बहुत नेक दिल इंसान है, बहुत नेक दिल इंसान। उन्होंने वहाँ एमपी का, वो होटल का नाम था, एमपी का वो बड़ा जगह है एमपी लोगों के लिए, तो वहाँ हमें चारों को उन्होंने ठहराया और वहीं हम लोग रहते थे। और फिर जब हमारा समय आया उसका सम्मान का, हम लोग अशोका चले गए और बड़ा अच्छा लगा। हम सरकार को लाख लाख बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। महामहिम महोदया को हम नमन करते हुए उनको बहुत शुभकामना देते हैं। सर, हालांकि आपको वो घबराहट नहीं होगी। मुझे लगता है कि जब मैं जो अनुभव किया था, जिस समय में बिहार राज्य का पुरस्कार मिल रहा था मुझे, और मैं मंच पे जा रहा था, तो एक खुशी भी थी, एक घबराहट भी थी, और एक कहे कि एक अजीबो फील था। तो सर, राष्ट्रपति के हाथों से आप पुरस्कार लेने जा रहे हैं, क्या इस तरह का फील आप भी कर रहे थे? मुझे खुशी थी जी। घबराहट क्या होगी, बहुत सारे सम्मान लिए हैं, उससे कोई घबराहट नहीं। बस इतना ही एक संतोष था कि राष्ट्रपति के हाथों मुझे मिल रहा है, उनके सामने मैं हूँ और मुझे ही वो सम्मान दे रही हैं। इसकी खुशी थी, तसल्ली था। बाकी घबराहट नहीं थी। अब तो मैच्योर हो गया, घबराना किससे है। हाँ सर, ये जो खुशी का पल था, मैं तो व्यक्त नहीं कर सकता हूँ कि कितनी खुशी मुझे मिली है आपको लेकर के। सुधी दर्शक आपको देख चुके हैं इस वीडियो में, तो मैं चाहूँगा कि सर हमारे सुधी दर्शक को आप अपने ही चैनल के माध्यम से वो पुरस्कार दिखा दें जो आपको मिला है। सर प्लीज सर, ये आग्रह है आपसे। जो आप दिखा रहे हैं, ये क्या, कहाँ ये सम्मान मिला था? ये बिहार सरकार की तरफ से हमें कला सम्मान मिला, भिखारी ठाकुर सम्मान, और इसे हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने हमें प्रदान किया पटना में। ये मेरा राज्य स्तरीय सरकार के द्वारा प्रथम पुरस्कार है, जिसकी गरिमा है। ये सौभाग्य है हमारा कि सर को जब ये पुरस्कार मिल रहा था 2017-18 में सुशील कुमार मोदी के द्वारा, तो उस समय में सर के साथ मैं भी गया था। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि इस बार जब सर को राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया जा रहा था, तो साथ में मैं नहीं गया था। हालांकि हमारे शहर के जाने माने और भिखारी ठाकुर सम्मान से सम्मानित रंगकर्मी विश्वजित कुमार सिंह भैया गए थे इनके साथ में, और सुनील सुमन जो कुर्सिया लोग न्यूज चलाते हैं, वो गए थे इनके साथ में। तो मैं चाहूंगा कि सर जो अभी जो आप महामहिम से पुरस्कार लेकर के आए हैं, उसको भी हमारे सुधी दर्शक को दिखाते हैं। आपके ही सुधी दर्शक है, आपके ही चैनल है। मैं पूर्णिया वासियों को एक खुशखबरी दूं कि सबसे पहले विश्वजीत सिंह छोटू को बिहार कला सम्मान मिला था जी, उसके बाद मुझे मिला, फिर उमेश आदित्य को मिला। ये शहर बिहार में सबसे ज्यादा सम्मान। तो सर हंसते हुए लिहाजा मैं कहना चाहूंगा कि ये शहर भिखारियों का शहर है। तो विश्वजीत सिंह छोटू बोलते रहते हैं हमको कि हम भिखारी हैं, हम लोग भिखारी हैं। लेकिन जब से हमको राष्ट्रपति जी ने सम्मान दिया है, तब से उसने कहना शुरू कर दिया है कि अब तो ये अमीर हो गए। मैं आपको पिटारा खोलता हूँ। जी 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 सर, इसको मैं पकड़ लेता हूँ, पकड़ते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर। तो ये सम्मान इन्हें राष्ट्रपति के हाथों से महामहिम
राष्ट्रपति जी जो अभी वर्तमान में हैं भारत देश में, जो सर्वोच्च पद पे है, पदासीन, उनके हाथों से ये मिला था। आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है श्री मिथिलेश राय को भारतीय रंगमंच में निर्देशन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जा रहा है। ये वास्तव में बहुत ही गर्व की बात है, न सिर्फ पूर्णिया के लिए, न सिर्फ सीमांचल के लिए, बल्कि पूरे बिहार के लिए। तो सर आप ही इस पे कुछ व्याख्यान कर दें। अब क्या कहना, संगीत नाटक अकादमी ने हमारे काम को सराहा है और राष्ट्रपति के द्वारा मुझे गौरवान्वित होने का मौका दिया है, तो इस पर अब क्या कहेंगे। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, अपने रंगकर्मियों का, अपने परिवार वालों का और सारे ही जो अपने मित्र बंधु हैं उन लोगों को। अब मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि ये अकादमी पुरस्कार का एक बुक इन्हें मिला था, जैसे कि भिखारी ठाकुर समय में जो बुक छपा था वो भी मैं दिखाना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं दिखा पाऊंगा। तो अभी मैं ये दिखा रहा हूँ कि इनको अकादमी पुरस्कार जो दिल्ली से मिला था उसमें लिस्ट है, बहुत सारे लिस्ट है, इनके साथ किला है। तो कला के क्षेत्र में सुमित्रा गुहा, आरती अलंकर, मतलब इस तरह से यहाँ पे लोग हैं, ये देखिए। और इतने लोगों के चयनित तो होना ये कम बड़ी, और पूरे भारत देश में किसी भी विधा में लोगों की कमी नहीं है, और उन विधा से लोगों का चयनित हो जाना और पूरे भारत देश के फलक पे आ जाना, ये कम बड़ी बात नहीं होती है। और चलते इसमें है ये जी, ये क्या है सर? ये सम्मान तो ये कार्ड है बिरजू सिंह छोटू का जी, ये मेरा है, इसमें लिखा हुआ है मेरा नाम। ये इनका है और इसमें सर का नाम लिखा हुआ है। सर मैं चाहूंगा कि आप ही थोड़ा सा जो है ये रहा। जी। कला का क्षेत्र रंगमंच ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कला का क्षेत्र रंगमंच। और इसमें दिया गया है किनको किनको दिया गया है इस बार पुरस्कार। तो इनको पुरस्कार मिला है लोकेंद्र त्रिवेदी जी को निर्देशन के लिए, मिथिलेश राय यानी हमारे गुरु जी जिनको आप देख रहे हैं अभी इस इंटरव्यू में, इनको मिला है निर्देशन के क्षेत्र में। प्रशांत पुरुषोत्तम दामले इनको अभिनय के क्षेत्र में। भूपेश जोशी जी इनको अभिनय के क्षेत्र में। अमित बनर्जी अभिनय के क्षेत्र में। पुरुषोत्तम एम ये संबद्ध कलाएं के संदर्भ में, यानी वस्त्र विन्यास, पुतुल महाराष्ट्र से थे ये। हाँ, मैं आपको बताते चलूं कि सर 1982 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में रहे। और जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली गया था, वहाँ के कैंपस में मैं गया था, तो मेरी निगाहें सबसे पहले इनकी तस्वीर पे गई जो बीएम साहब द्वारा निर्देशित नाटक था। और उसमें ये फौजी के ड्रेस में थे। जो पेशे से जुड़े हुए हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, वो कैसे मेहनत करें कि आप जैसे आज राष्ट्रपति तक पहुँच सके हैं, वो भी महामहिम तक पहुंच करके या दूसरे अपने फैकल्टीज में वहां तक पहुंच करके अचीवमेंट कर सके अपने लाइफ में। ये क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कहना चाहूँगा कि रंगकर्मी या कोई भी कलाकार जो हैं वो अपने आसपास जो उनके मित्र हैं उनसे मधुर संबंध रखें, विश्वास ना तोड़ें, झूठ ना बोलें, दगाबाजी ना करें और ईमानदारी से एक दूसरे का सहयोग करते हुए रंगकर्म को आगे बढ़ाएं, संगीत को आगे बढ़ाएं, कला को आगे बढ़ाएं और निरंतरता में लगे रहें, काम करें, सफलता निश्चित मिलेगी। तपस्या कभी अधूरी नहीं होती, तपस्या कभी अपूर्ण नहीं रहता, तपस्या आपको फल देता है। आज नरेंद्र मोदी को इतना जश मिल रहा है, उनके विरोध में भी बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक नरेंद्र मोदी सबको पानी पिलाए हुआ है, वही तो बात है। तो हम जैसे साधारण इंसान को निरंतर अपने काम के प्रति एकाग्र होना चाहिए
और अपना बोली विचार व्यवहार संस्कार को लेके चलना चाहिए, मिला के चलना चाहिए, तभी आप सफल होते हैं।